हेलो बच्चों, आप सभी का वृंदा क्लासेस में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आई एम दिव्या, योर मैथ्स टीचर। तो चलिए देर मत कीजिए, आज की क्लास हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, आज की क्लास में हम करने वाले हैं, हमारी एक्सरसाइज है, चल रही है 13.2। उसका क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, 4 क्वेश्चन क्या कहता है? द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। हमारे पास हमने क्या करा, भारत देश के क्या करें, हायर सेकेंडरी स्कूल्स ले लिए। उनमें हमारे पास स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट्स का कितना रेशियो है, उसका हमें जो है डेटा प्रोवाइड किया गया है। अब क्या कहा गया है? फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा। अब मोड फाइंड करना है और मीन फाइंड करना है। एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स। और इन जो हमारे पास दोनों आएंगे, मीन और मोड, उन्हें जो है आपस में इंटरप्रेट करना है। ठीक है, देखो डेटा समझते हैं। देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, नंबर ऑफ स्टेट्स या फिर कहें यूटी कहें। ठीक है, देखो देखो पर टीचर मतलब पर होता है एक टीचर पे कितने स्टूडेंट्स हैं? 15 to 20। जिसमें एक टीचर के पास 15 to 20 स्टूडेंट्स हैं, वो कितने स्टेट्स हैं हमारे पास? वो है 3। जिसमें किसी एक टीचर के पास 20 to 25 स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे पास स्टेट्स हैं। स्टेट्स कहो या यूनियन टेरिटरी कहो, ठीक है, वो कितने हैं? 8 हैं। 25 से 30 स्टूडेंट्स हैं जब किसी एक टीचर के पास, वो है 9। जब हमारे पास किसी एक टीचर पे 30 to 35 स्टूडेंट्स हैं, वो है 10 स्टेट्स। 35 से 40 स्टूडेंट्स हैं किसी एक टीचर के पास, वो है 3 स्टेट्स। 40 से 45 हमारे पास स्टूडेंट्स हैं किसी भी एक टीचर पे, वो है 0। मतलब किसी भी स्टेट में किसी भी एक टीचर पे 40 to 45 हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं है। इसी तरह 45 से 50 स्टूडेंट्स हैं, वो भी 0 है। ठीक है, किसी भी स्टेट में नहीं है। और किसी भी एक टीचर के पास पर टीचर हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 50 से लेकर 55 के बीच में, वो कितने स्टेट्स हैं? 2 हैं। तो हम क्या फाइंड करेंगे? पहले मोड फाइंड करेंगे। अगर आप इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस विजिट करना चाहते हैं या फिर इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास को विजिट करना चाहते हैं, तो इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है, वहाँ जाके आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्या फाइंड करेंगे? मोड फाइंड करेंगे। मोड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, इंट्रोडक्शन क्लास में सब कुछ बताया हुआ है। मीन निकालना, मोड निकालना, मीडियन निकालना, सब कुछ बता रखा है। मोड का ये फॉर्मूला है L + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 × H। देखो इसमें दिख रहे हैं, यहाँ पे F1 दिख रहे हैं, F0, F2, H, L दिख रहे हैं, वो हमें यहाँ से फाइंड करने हैं। देखो इस सब में जो सबसे बड़ी, देखो जब भी क्वेश्चन आएगा मीन निकालने का, मोड निकालने का, 2 टाइप का डेटा प्रोवाइड होगा। एक तो हमारे पास डेटा प्रोवाइड होगा इंटरवल्स में, एक हमारे पास होगा डेटा प्रोवाइड नंबर्स में। जो नंबर्स में डेटा प्रोवाइड होता है उसे बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी, और जो इंटरवल्स में डेटा प्रोवाइड होता है उसे बोलते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, इसे, ये जो है नंबर्स में डेटा प्रोवाइड है, इसे डिनोट करते हैं FI से। ये है FI। ठीक है, देखो F1 देखेंगे, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसे बोलते हैं F1। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इन सब में? 10। दैट इज हो गया F1। ये हो गया F1। अब देखो 1 से जस्ट पहले 0 आता है ना, इसे बोलते हैं F0 या F0। तो ये हो गया F0। और 1 के डायरेक्ट बाद 2 आता है, तो ये हो गया F। अब देखो यहाँ L है, L बोलते हैं, L स्टैंड फॉर लोअर लिमिट। जो F1 है उसकी देखो 2 लिमिट दिख रही है, एक 30 है, एक 35 है। F1 के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा इंटरवल है उसमें 2 लिमिट है, एक 30, एक 35। जो छोटे वाली L बोलते हैं लोअर, जो छोटे वाली लिमिट है दैट इज हमारे पास 30। L की वैल्यू होगी 30 प्लस F1 की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास? 10 माइनस F0 की वैल्यू हुई 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई F1 की वैल्यू 10 माइनस F0 की वैल्यू 9 माइनस F2 की वैल्यू आई 3, और मल्टीप्लाई होता है H जो होता है, जो इंटरवल्स दिए गए हैं उनमें कितने का डिफरेंस है। देखो सब में 5 का डिफरेंस है, 15 और 20 के बीच में 5 का डिफरेंस, 20 to 25 5 का डिफरेंस, तो 5 हो जाएगा। बस इसे सोल्व कर लेंगे। 30 प्लस 10 में से 9 गए 1 अपॉन 20 माइनस 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5।
ठीक है, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि 5 केवल इसमें मल्टीप्लाइड है, पूरे में नहीं है। देखो 9 और 3 कितना होगा, दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, 9 और 3 12 हो जाएगा। तो एक्चुअल में यहाँ आ जाएगा माइनस के 12। तो यहाँ आएगा 30 प्लस 1/20 में से 2, 12 में से 8 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ कितना आएगा 30 प्लस 5 1 जा 5/8। तो कितना आएगा 30 प्लस 0.5 को 8 से डिवाइड करें, कितना आएगा 0. यहाँ पे आएगा 8 6 जा 48 बचे 2, यहाँ पे 8 2 जा 16, 0.625 आएगा। ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे 30 प्लस 0.625 मोड आएगा, वो कितना आ जाएगा 30.625। ठीक है, आई होप आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब निकालेंगे हम मीन फाइंड करने का मैंने आपको तरीका बताया है। सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है, हम फाइंड करते हैं सबसे पहले एक्स आई। देखो यहाँ पे फाइंड करेंगे एक्स आई। एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, जो भी क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है, जैसे पहला क्लास इंटरवल है 15 to 20, है ना, जो भी क्लास इंटरवल दिए हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग एक्स आई निकलेंगे। क्लास इंटरवल्स में दोनों को ऐड करो, लिमिट्स को, और 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, यहाँ आएगा 35/2, दैट इज कितना आएगा 2 1 जा 2 17.5। ठीक है, 15 और 20 के कोरस्पॉन्डिंग, इसके कोरस्पॉन्डिंग कितना आएगा 20 प्लस 25/2 मतलब 45/2। तो कितना आएगा यहाँ पे 22.5। देखो इसमें अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है कि सबको 25 प्लस 30/2 निकालो, 30 प्लस 35/2 निकालो, ये करने की जरूरत नहीं है। ये देखो क्लास इंटरवल्स में डिफरेंस कितने का है, 5 का डिफरेंस है ना, तो बस सब में 5 ऐड करते चले जाओ। ठीक है, अगला क्या आएगा इसके कोरस्पॉन्डिंग, इसमें 5 ऐड करो 27.5, इसके कोरस्पॉन्डिंग इसमें 5 ऐड करो 32.5, इसके कोरस्पॉन्डिंग देखो इंटरवल्स की मिडल वैल्यू लेते हैं, बीच की वैल्यू लेते हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग 37.5, इसके कोरस्पॉन्डिंग 42.5, इसके कोरस्पॉन्डिंग 47.5, इसके कोरस्पॉन्डिंग 52.5 आ गया। अब देखो, अब हमें करना होता है, अब हम करेंगे, अगर मान लो डायरेक्ट मेथड अपना रहे हो, इसमें 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड। अगर डायरेक्ट मेथड करोगे, जैसे इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसकी इसमें, डायरेक्ट मेथड में करते हैं FI XI, ठीक है, तो कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, टिपिकल हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज कर लेंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड में जो मिडल वैल्यू होती है, ये जो भी XI आता है उनमें जो बीच की वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू, इसे, ठीक है, देखो या तो इसको मान लो या फिर इसको मान लो, किसी को भी दो वैल्यूज आ रही है ना मिडल, टोटल वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, या तो ये वाली बीच की वैल्यू है या ये वाली है, इन दोनों में से किसी को भी एज्यूम कर लो कि ये हमारा मीन है। अब हम क्या करते हैं, DI फाइंड करते हैं। DI होता है हमारे पास DI इक्वल टू XI माइनस A। देखो D1 की वैल्यू होगी X1 माइनस A। X1 कितना है 17.5, A कितना है, A जो हम एज्यूम मानते हैं उसे बोलते हैं A 32.5, दैट इज कितना आएगा D1 माइनस A 15 आएगा। ठीक है, माइनस के 15। ठीक है, D2 कितना आएगा, उसी तरह निकालेंगे X2 माइनस A, D2 आएगा X2 माइनस A, D3 आएगा X3 माइनस A, D4 X4 माइनस A। ठीक है, सबकी वैल्यू निकाल देंगे। D2 आएगा 22.5 में से ये माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास -10। अब D3 आएगा 27.5 में से 32.5 माइनस करेंगे -1। D4 आएगा, इसमें से यही वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, दैट इज 0। D5 आएगा 37.5 में से 32.5 माइनस कर देंगे, दैट इज 5। ये आएगा 42.5 में से 32.5 माइनस करेंगे 10,
अगली वैल्यू क्या आएगी, 47.5 में से 32.5 माइनस करेंगे, दैट इज होगा 15। और इससे अगली वैल्यू 52.5 में से 32.5, दैट इज 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे FIDI। देखो कैलकुलेशन इजी होगी ना। कहाँ तो FI की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 17.5 से हो रही थी, और कहाँ 3 की मल्टीप्लाई 15 से हो रही है। तो कैलकुलेशन क्या होगी हमारे पास, इजी होगी। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, माइनस के 15 से -45। 8 की करेंगे -10 से -80। अब 9 की करेंगे -5 से -45। इसकी करेंगे 10 की 0 से 0। 3 की 5 से करेंगे 15। 0 की 10 से 0, यहाँ पे 0 की 15 से 0, 20 की 2 से 40। अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लो, समीशन FIDI फाइंड कर लो। ठीक है, हम क्या करेंगे, समीशन FIDI, इसकी वैल्यू कितनी होगी, सबको ऐड कर। ठीक है, देखो सबको ऐड करने पे हमारे पास कितना आएगा, देखो देखो यहाँ पे 45 माइनस का है, यहाँ पे 40 प्लस का है, तो यहाँ -5 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ बच जाएगा -5, और जब -5 को 15 में ऐड करेंगे होगा प्लस के 10, और 10 को यहाँ आएगा -35। -35 को 80 में ऐड करेंगे। समीशन FI फाइंड करेंगे, सबको ऐड कर। देखो कितना आएगा, 3 and 8 11, 11 और 9 20, 20 और 10 कितना 30, 30 और 3 33, 35। तो देखो अब हम क्या करेंगे, x बार की जो, देखो अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब हम जब एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन फाइंड करते हैं तो ये वैल्यू आती है, x बार इक्वल टू a प्लस समीशन FIDI अपॉन समीशन FI। देखो 3 मेथड है मीन निकालने के, डायरेक्ट, एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन। तीनों का जो फॉर्मूला है अलग है, आपको समझना है तीनों मेथड से कैसे मीन निकलता है, मीडियन कैसे निकलती है, मोड कैसे निकलता है। तो प्लेलिस्ट की वीडियो में जो इंट्रोडक्शन क्लास की वीडियो है वहाँ जाके देख लेना। ठीक है, बस सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। a की वैल्यू कितनी है 32.5, प्लस समीशन FIDI की वैल्यू आई है माइनस के 115, अपॉन समीशन FI की वैल्यू आई है 35। ठीक है, समीशन FI की वैल्यू 35, तो बस क्या होगा 32.5 प्लस माइनस कितना होएगा, माइनस 115 को 35 से डिवाइड करेंगे। देखो 5 से करो डिवाइड, 5 7 जा और 5 5 2 जा और 5 23/7 आएगा। तो कितना आएगा 32.5 माइनस 23 को 7 से डिवाइड करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे सीधे सीधे, कितना आएगा 29.2। ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास मीन। ठीक है बच्चों, तो बस देखो अब हमारे पास दोनों वैल्यू निकल गई, मोड भी निकल गई, मीन भी निकल गई। ठीक है, इन्हें आपस में हमें क्या करना था, दोनों वैल्यूज को इंटरप्रेट करना था। ठीक है, तो मीन की वैल्यू ये निकली है 29.22। जो मीन वैल्यू होती है वो किसी रिप्रेजेंट करती है, एवरेज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, कि जो हमारे पास टीचर और मतलब स्टूडेंट्स का जो रेशो था, मतलब ये देखो रेशो ही तो मतलब जो स्टूडेंट्स थे हमारे पास पर टीचर, वो कितना है, उनका एवरेज जो है ये 29.22 है। मीन प्रेजेंट करता है एवरेज को। और जो मोड निकली है, जो वैल्यू जो मैंने आपको पहले निकाल के दिखाई है, मोड जो वैल्यू दिखाते हैं, मोड दिखाती है कि मतलब ज़्यादा वैल्यू कौन सी निकली है, मोस्ट वैल्यू कौन सी है, वो जो है मोड दिखाता है। तो जो हमारे पास रेशो है उसमें जो ज़्यादा वैल्यू है, मोस्ट जो वैल्यू है वो किसे शो करता है, मोड को शो करता है। तो इस तरह हमारी जो आज की क्लास है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक द वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।